स्वागत है गाइस फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ये शाम का समय है, दीपक विपक लग गया, सब कुछ हो गया। अब चलते हैं खाने की ओर। तो खाने में ये बन रहा है करेले। ये करेले मैंने लिए थे कल परसों, तो ये पूरे ख़राब हो रहे थे। तो इनको दिन में मैंने सही करके जितने अच्छे थे उनको छाँट के और छील के नमक में हल्का हल्का छीला और नमक मिला के रख दिया था। तो अब चलती हूँ इनको, सोच रही हूँ, पहले सोचा था भुजिया बनाऊँ पर अब सोच रही हूँ भरवा बना दूँ, क्योंकि देखिए आप छोटी छोटी सी करेली है और बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते ये करेले की सब्ज़ी, तो फिर उसमें मुझे आलू भी डालना पड़ेगा। तो चलते हैं भरवा करेले की सब्ज़ी बना देती हूँ मैं और बहू रोटी बना लेगी। तो चलिए आप किचन में मिलते हैं आपसे। तो गाइस आ गए किचन में और लग गए अपने मिशन में। तो मैं इधर सब्जी की तैयारी करूँगी, उधर आटा लग चुका है, बहू बनाएगी रोटी और इधर मैं बनाऊँगी सब्जी। तो इनको धो लेती हूँ, 2 पानी से धो चुकी हूँ, तीसरा पानी है। अच्छे से धो लेती हूँ ताकि उसका कड़वा भी निकल जाए। ये लहसुन प्याज इसका पेस्ट बनाते हैं। तो गाइस ये मसाला तैयार कर रही हूँ। देखिए दिख रहा है जीरा, क्या पता दिख रहा है तुम्हें? जीरा नहीं दिख रहा ना? अब दिख रहा है। थोड़ी सी खड़ी धनिया, जीरा, राई और मेथी, इसको भूंज लेती हूँ। ये मसाला अलग से डाल दो ना किसी भी भरवा सब्जी में तो टेस्ट आ जाता है अलग। ये भूंज के डाल देते हैं, भूंज के पीस के। और इधर बहू बना लिए प्याज और लहसुन का पेस्ट, तो बस इसको भर के रख देंगे, वो पकते रहेंगे। भरवा सब्जी एक तरह से आसान है, मसाला तैयार करो, उसको भर के और चढ़ा दो, धीमी आंच में पकती रहती है। बस हमने कहा चलो खाना बनवा लेते हैं जल्दी। फिर इसके बाद थोड़ा सा काम और है मुझे, तो मैंने कहा ये सब्जी भर के रख देती हूँ, मैं चढ़ा देती हूँ। इसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी। मिक्सी में नहीं पीस रही, मिक्सी में एकदम लिक्विड हो जाता है, तो इसको मैं बट्टे में लहसुन प्याज कूट रही हूँ। कभी सभी भरवा सब्जी बनाने तो अच्छी लगती है, जैसे छोटे वाले भट्टे आते हैं जो भरवा, उसके अच्छे लगते हैं। करेले भरवा भुजिया दोनों अच्छे लगते हैं, और हमारे घर में हमारे बच्चे खाने में नाटक करते हैं करेले, तो मैंने कहा अच्छे से टेस्टी से बना देती हूँ तो खा लेंगे। फिर भी वो लोग करेले नहीं लेंगे, आलू लेंगे, तो उनके लिए आलू डाल देंगे। बने रहिए आप लोग, बना लेते हैं। बीच में पता नहीं क्या बना रहे हैं। इतनी मिर्ची क्यों डाल रहा है? हाँ हाँ, ज्यादा नुकसान करती है इतनी। तो ये हमारे भैया जी कुछ बना रहे हैं अपने खाने के लिए, बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको। चलिए मैं पूरी तैयारी करके फिर मिलती हूँ आपसे। इसको कर अपने। तो गाइस मसाला तैयार हो गया है, वो जो मैंने राई मेथी जीरा और धनिया पीसा था ये उसमें डाल दिया। ये प्याज और लहसुन देखिए दिख रहा हो तो आपको। अब इसमें डालूंगी मैं मिर्ची, कम ही डालूंगी क्योंकि करेले की सब्जी में मिर्ची ज़्यादा डालो तो मिर्ची वैसे तो डलती नहीं है करेले में मिर्ची, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है ना करेले का वैसे कड़वा माना जाता है, तो मिर्ची डाल दो तो उससे उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो मैं कम ही मिर्ची डालूंगी। फिर भी बच्चे बोलेंगे मम्मी फीका बनाए, पर करेले में वाकई में करेला बनाओ ना तो एक ठंडा है, इसमें मिर्ची कम डालना चाहिए। वैसे तो डालना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसका खुद का ही टेस्ट बदल जाता है। हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी, भी डाल दी, धनिया किसी
सो आप सभी को पता होगा कि करेले में कुछ खट्टा डालना पड़ता है। करेले हो चाहे भटे हो बादीपन के लिए, तो उसमें मैं डाल देती हूँ नींबू। ये देखिए, इसमें हम नींबू निचोड़ देते हैं मसाले में। और अब दिन भी छोटे होने लग गए हैं, पता नहीं चलता, जला में शाम हो जाती है और हल्की हल्की सी ठंड भी आ चुकी है। मतलब ठंड अब आगाज दे रही है अपना कि आ गए हैं हम। सुबह शाम लगने लग गई है ठंड। और गर्म पानी से नहाने में तो गर्म पानी यूज होने ही लग गया, तो बस मौसम बदल चुका है। बैठे हुए थे पूजा पाठ शाम का पूजा वूजा करके, तो मैंने कहा चलो सब खाने की बारी आई। हर एक घर में यही टेंशन है, क्या बने शाम सुबह एक नया टेंशन रहता है। तो डिसाइड करा मैंने कहा वही बना लेते हैं। देखो दोनों टाइम का रहता है खाना, दोनों टाइम बनता है। अब रोज रोज क्या नया बनाओ। वो घर में जो एक गृहिणी होती है उसका टेंशन रहता है, और जो खाने वाले रहते हैं उन लोगों के नखरे रहते हैं, हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। तो कभी कभी उलझन हो जाती है ज़्यादा ही। क्या हो गया इसमें, सब हो गया ना। थोड़ा सा तेल, मिर्ची पानी डाली ही नहीं, तो जल्दी फटाफट खाना बन जाएगा। उधर रोटी सेक रही, इधर में सब्जी चढ़ा देंगे, धीरे धीरे पकती रहेगी सब्जी। और ये पूरा मसाला तैयार कर लिया है। इसमें 2 बूंद तेल डालेंगे, इसके अंदर जो मसाला भर जाएगा बस। तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं आई गैस की स्वेटर वेटर पहना जाए, लेकिन फिर भी आ चुकी है ठंड। तो पूरा ही चलिए आलू में भी चीर लगा लेते हैं। लड़की को जो है ना खाना बनाना आना चाहिए, और वो भी अच्छा टेस्टी खाना, वो सब आनी चाहिए सारी डिश। कि कभी खुद की भी इच्छा हो, चलो दूसरों को तो बना के खिलाने की बात गई, खुद की भी इच्छा है ना कि हमें कुछ खाना है अच्छी चीज़, तो कम से कम उनको इतना सिखा दिया जाए कि वो खुद से बना के अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ें खा सकती हैं। तो मैंने अपनी दोनों बेटियों को, जब वो लोग 8th में थी ना, तब से मैंने उनको धीरे धीरे खाना बनाना सिखा दिया। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा करो, साथ में लगाती थी मैं उनको अपने, तो दोनों ने देख देख के सीख लिया, पूरा खाना बना लेती हैं दोनों। फिर जब बनाने लग गई तो फिर मैंने हाथ ऊँचे कर दिए। मैंने कहा तुम ही बनाओ डेली का खाना, जैसे कुछ वैसी स्पेशल डिश बनानी हो या कोई घर में मेहमान आए हैं तो फिर मैं ही बनाती थी। और कुछ अलग सी चीज़ खाना रहती थी तो इसके पापा बोलते थे ये बना दो, ये वो बना दो, फिर भी लगना तो पड़ता था मुझे, पूरा उनके भरोसे नहीं छोड़ती थी मैं। शाम सुबह की सब्जी भाजी क्या बनना है उसकी तैयारी और ये सब। तो अब जब से बहू आ गई तो खाना बनाना छूट गया मेरा बिल्कुल भी। किचन में हाँ खाना वाना अब नहीं बनाती मैं। देखो बहू आ जाती है तो जिम्मेदारी, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल सकते हो, बेटियों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, लड़कपन में रहती है। फिर जब वो अपने घर जाती है तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी पड़ जाती है, तो वो बना लेती है अपनी जिम्मेदारी से सब, बस पूछ लेती है कि मम्मी क्या बनाना है। तो मैंने कहा चलो आज करेले बना देती हूँ। जैसे अभी भी मेरा मन होता है कुछ भी, तो जैसे ऐसी कोई सब्जी बनाना है तो मैं बोलती हूँ चलो आओ मैं ही बना देती हूँ। जैसे ऐसे कुछ खाना बन रहा है, मैंने कहा चलें आप लोगों से बातें भी कर लें और मेरा ये काम भी हो जाए। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी इसको चढ़ा के। तो मेरी मलाई रखी है वो भी खट्टी हो गई है, तो फिर उसका घी बनाऊँगी। बस आप लोग बने रहिए। तो मैं इनको भर लेती हूँ मसाला। छोटे छोटे से करेले हैं, करेले भी मत बोलिए आप, करेले अच्छा लगता है करेले। खाने के बड़े नाटक रहते हैं बच्चे।
मेरा मन करता है ये सब्जी खाने का, ये भी ले लूँ वो ले लूँ, बनते हैं तुम्हारे लिए। और फिर घर में सब लोग जो चीज़ खाएं तो वो बनते तो अच्छा लगता है। फिर एक कोई एक ये नहीं खा रहा, एक वो नहीं खा रहा, तो फिर ऐसा लगता है चलो तुम्हारे मन का ही बन जाए, हम तो खा ही लेंगे जो बन जाए, 10 जगह कौन बनाए। बहुत छोटे छोटे से। अरे आज आज फ्रिज खोला तो मैंने देखा नीचे, मैंने कहा देखूं क्या क्या पड़ा है, तो वो तो खराब होने की कगार में थी। मैं भी ध्यान भूल गई और बहू को भी ध्यान नहीं रहा, तो वो तो बिल्कुल खराब होने की कगार में थी। मैंने कहा चलो समय से देख लिए, बन जाएंगे, नहीं तो फेंक जाते पूरे। अगर आज नहीं बनते तो कल फेंकने पड़ रहा है, कल तक तो पूरे डैमेज हो जाते ना। ये छोटे छोटे मैंने ही तो ध्यान भी रखना था, ध्यान था, पर वही है ना, कोई खाता नहीं करे लेकिन हाँ वही रीजन मेरे है, को भी अच्छे लगते हैं, पर सबके हिसाब से बनाना पड़ता है। वही कारण है। सोचती भी होगी कि बना लूं, तो वो सोच के रह जाती होगी कि सब लोग खाएं तभी बने, तो उसका ध्यान ही नहीं रहा। वो मेरे बेटे को तो अरबी की सब्जी बहुत पसंद है, बस उसको तो डेली अरबी खिलाओ। तो ये है पूरे करेले तेल में मीडियम तेल डाल दिए, जितना अपने अंदाज से है, जिस हिसाब से पक जाए। मैं इसको सिम आंच पे करके चढ़ा देती हूँ, तो ये पकते रहेंगे, ये पकते रहेंगे अपना। पूरा सिम कर देती हूँ, धीमी आंच में जितना पकेंगे उतना टेस्टी होंगे, धीरे देखते जाएंगे। और ये मलाई इकट्ठी हो गई है कटोरे में, और मैं इसका जाती हूँ घी निकालती हूँ आगे बैठ के, थोड़ी थोड़ी देर में आके चेक करते रहेंगे। तो बन गया है खाना, रोटी बन चुकी है, देखिए रखी है, घी लगना है। जनकर दोनों मिल के कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। इधर सब्जी चल गई है, तो बस चलते हैं आगे। तो गाइस आ गई हूँ आगे, और अब मैं इसका घी निकाल देती हूँ। मलाई का कटोरा मेरा ओवरफ्लो हो गया था, इस प्लेट में रखना पड़ा। तो मैं सोच रही थी दूसरा कटोरा बना ले, लेकिन मैंने कहा इसको निकाल दूँ, फिर इसके बाद दूसरे बर्तन में करेंगे। बस आप लोग बने रहिए, इधर पक रही है सब्जी, जब तक मैं करे इसको निकाल देती हूँ मलाई से घी, फिर बस खाना वाना खाएंगे। बने रहिए आप लोग में। देखना जरा पहले, चल बढ़िया। पके नहीं थे क्या ये? पक गए। तो गाइस बन गए हैं, सब्जी मस्त बन गई है, देखिए आप, टेस्टी टेस्टी सब्जी। और इसमें से है ना खा भी लिया, जैसी पकी वैसी बच्चों ने खा लिया है। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई बनके, खाना वगैरह खा लिया सबने। अभी मैं बची हूँ और बहू बची है, तो ये हम दोनों के लिए हो जाएगी, और बाकी इन लोगों ने खा लिया है। और ये मैंने मक्खन भी निकाल लिया, इतना मक्खन निकला है, इसमें से भी खा लिया, और इसमें से भी खा लिया। मैं फोन आ गया था, मैं अपनी मम्मी से बात करने लग गई, इतने में इन लोगों ने खाना भी खा लिया, सब्जी भी आधी कर दी, और मक्खन भी चुरा लिया मेरा, ये देखिए। तो ये इतने चटोरे बच्चे हैं मेरे कि मक्खन बेटे को अच्छा लगता है, उसने ही लिया है मक्खन। तो अब मैं इसको मतलब पिघलाऊंगी, घी आ जाएगा। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं रहने देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। बताइएगा कैसा लगा मेरा ये वाला ब्लॉग, कैसी लगी करेले की सब्जी, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं।